हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री और हार्दिक स्वागत हमारे माउंटेन ऑफ नॉलेज अच्छा जान पे। या 3 more वीडियोस टू गो एंड वी आर कंप्लीट। हमारा इंग्लिश पेडागोजी का पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे और वी कैन स्टार्ट ऑफ विद आर MCQs। ओके, तो आज का डे 24, 25, 26 अभी मैं अपलोड कर दूंगी। विद दिस आपका इंग्लिश पेडागोजी हो जाएगा। सो स्टे ट्यून, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये, डोंट इग्नोर। रेमेडियल स्ट्रैटेजीज के बारे में पहले भी 2-3 वीडियोस हैं, बट इट इज़ नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी। रेमेडियल टीचिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। हाँ, दीज 3 वीडियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट वाली 24, 25, 26, क्योंकि ये सिर्फ आपको इंग्लिश पेडागोजी के लिए नहीं, दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी यही पेडागोजी स्ट्रैटेजीज यूज़ हो जाएगा, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ हाँ, देखेंगे रेमेडियल टीचिंग स्ट्रैटेजीज में 3 तरह के हैं। पहला, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम क्या होती है, उसी वर्ड में ही से ही हमें पता चल रहा है कि इंडिविजुअलाइज यानी एक से एक जब हम बच्चों को सिखाते हैं, उनको फाउंडेशन, जब ऐसा टीचिंग होता है, बच्चों को रेमेडियल टीचिंग होता है, तो हम बच्चों को अच्छा फाउंडेशन दे पाते हैं। उनका लर्निंग डिफिकल्ट जो कुछ है वो डायग्नोस करने के बाद वी विल नो व्हाट काइंड ऑफ बच्चों को कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी सेट होगा, किस तरह उनको एक्टिविटीज़ करवाएं, वो सब। और टीचर को एक बात होती है, हमें एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, हमें शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, है ना। देखो, बच्चे जब ऐसे लर्निंग डिफिकल्टीज के बच्चे होते हैं, हम फॉर एक वीक के लिए इन बच्चों को क्या करना है, व्हाट शुड द चाइल्ड अचीव, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते, 3 months, 2 months, 1 month, तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी हमें प्लान करनी पड़ेगी इन बच्चों के साथ। तो दैट वे हम बहुत कुछ कर पाते हैं और एक प्रोग्राम अच्छी तरह इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं बच्चों के साथ। टीचर्स को भी जो कुछ टीचिंग करते हैं वो स्मॉल ग्रुप्स को लेना है। जब भी हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं ना स्कूल में, मैं देखती हूँ, वी इंश्योर दैट हम मैं तो आई इंश्योर दैट एक टीचर विल गो ओनली फॉर एट मोस्ट 3 स्टूडेंट्स, एट मोस्ट। उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक ये, जब हम इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम अगर 1 घंटे देंगे तो 3 बच्चों को शी कैन ईजिली मैनेज, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं होता। दैट इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग प्रोसेस नहीं होता। और वो भी डिपेंड्स, वो बच्चों एक टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए होना है, ये सब भी, दैट ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो मैटर। हाँ, तो एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम टीचर्स शुड मीट रेगुलरली टू evaluate द इफेक्टिवनेस। ओके, दिस इज अबाउट इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम। दूसरा, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। यहाँ क्या होता है, रेमेडियल टीचर्स को क्या करना है, क्लास में अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो अच्छे पढ़ते हैं, उनको थोड़ा गाइड करना है, उनको मोटिवेट करना है कि वो दूसरे बच्चों को भी थोड़ा, जो को स्टूडेंट्स हो उनको ये बच्चे हेल्प करें। पीयर सपोर्ट जब होता है, वो नॉलेज का रीइंफोर्समेंट अच्छा होता है, कम्युनिकेशन होता है बच्चों के बीच में, कोऑपरेशन होती है, और गुड इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होते हैं बच्चों में, एक दूसरे से बात करना, सॉल्व करना। तो अगर एक अच्छा बच्चा है जो बहुत अच्छा पढ़ता है और दूसरे बच्चे को थोड़ा डिफिकल्टी है, शायद उसको एडिशंस में प्रॉब्लम है, तो जब ये बच्चा उसको एडिशंस, थोड़ा जब भी उसको डाउट है, थोड़ा हेल्प कर रहा है, हर वक्त टीचर से कभी नहीं होता ना, तो when it does and this guy is doing rightly, the teacher जब इस बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ you have helped him and now he is really performing well nowadays, तो what kind of self esteem बच्चों में build होता है। तो all this will help। peer support program is also helps in दोनों में bonding होती है बच्चों में, happiness, friendship भी होती है, all that will take place। so peer support program बहुत अच्छा होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, रेमेडियल टीचिंग स्ट्रैटेजीज में रिवॉर्ड सिस्टम एक है। तो ये रिवॉर्ड स्कीम हैज पॉजिटिव इफेक्ट्स इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट मोटिवेशन, है ना। आप ही बोलो, हम खुद अभी भी, इफ योर घर में अगर कोई बोलते अगर तुम ये काम करोगे तो मैं ये दूंगा जो हमें पसंद है, ऑब्वियसली रिवॉर्ड को देके वी आर ऑल, एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत इम्पैक्ट होती है। वो मोटिवेशन कैसे भी हो, अगर एक अच्छा बात भी हो सके, एक चॉकलेट भी हो जाए, एक छोटा सा स्केल और एक छोटा सा पेपर गुड जॉब वाली टीचर का सिग्नेचर या स्माइली फेस भी बच्चों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होती है, राइट।
सो द टीचर हैज़ टू इंश्योर कि वो अच्छे रिवॉर्ड सिस्टम प्लान करे, और उसमें भी चेंजेस होना, हर वक्त एक ही जैसा रिवॉर्ड दोगे तो बच्चों में वो बोर हो जाएंगे। ओके, उसमें भी थोड़ा बहुत प्लानिंग होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीचर को सेट क्लियर टारगेट्स बच्चों के बारे में, और ऑब्जेक्टिव्स को अटेनेबल ऑब्जेक्टिव्स लगाना है, ताकि जो कुछ ऑब्जेक्टिव हम लगाते हैं एज अ टीचर वो अटेनेबल होना, यानी आई शुड बी एबल टू डू इट, मेरे बच्चों को कर पाना चाहिए, है ना। और गिव डाइवर्सिफाइड रिवॉर्ड्स और प्राइज टू अकोमोडेट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, बच्चों को अच्छे प्राइजेस देना। और जैसे मैं बोल रही थी, evaluate and revise the reward scheme, ओके। और इनवाइट पेरेंट्स, केयर टेकर्स टू हेल्प द चाइल्ड इम्प्रूव देयर वर्क, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैंडलिंग स्टूडेंट बिहेवियर प्रॉब्लम्स। देखो, आप रेमेडियल टीचिंग जब करते हो ना, एज अ टीचर आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती है कि बच्चे क्लास में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका मेंटल नोट क्या है, उनका बिहेवियर ग्रुप्स में कैसे बिहेव करते हैं। और एक और बात, क्लोज रिलेशनशिप उन कैसा है, दूसरे स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट ट्रस्ट है क्या नहीं, अम, वो अच्छे सुन पा रहे हैं या नहीं, आर दे अटेंटिवली लिसनिंग टू व्हाट द टीचर इज सेइंग, ये भी आपको देखना पड़ेगा। हाँ, और स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ देयर बिहेवियर ऑन द अदर्स एज वेल एज देयर ओन सेल्व्स, और डिस्कस विद पेरेंट्स टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ स्टूडेंट प्रॉब्लम, ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं एज अ टीचर, है ना। और जब ऐसे बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स बिहेवियर प्रॉब्लम्स का, हमें ऐसा करना है एज अ टीचर कि हम बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस और उनका हेल्दी सेल्फ इमेज बिल्ड करना है, और पॉजिटिव फीडबैक देना है उनको, और वो जो भी अच्छे काम करते हैं उस बिहेवियर को हाईलाइट करना, जो मिसबिहेव करते हैं उसको ज़्यादा अटेंशन कभी नहीं देना। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपके जनरली एग्जाम्स में इनके ऊपर ही पूछते हैं। द टीचर शुड गिव अटेंशन टू हिज मिसबिहेवियर, शी शुड इग्नोर, पे लेस अटेंशन, ये सब ना ऐसे आपको ऑप्शंस में आते हैं when they ask। और do not try to change all the unusual behavior of students at once। और एक और बात होती है, टीचर को एट द स्ट्रेच इमीडिएटली शी शुड नॉट थिंक ऑफ उसका बिहेवियर को इमीडिएटली मैं चेंज करूँ। तो थोड़ा थोड़ा बहुत उसको बच्चों का प्रॉब्लम सुनना है, और उनका प्रायोरिटीज़ क्या है, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनका एम्स इम्प्रूव करने के लिए सोचना है, ग्रेजुअली उनको टीक करने के लिए द टीचर हैज़ टू स्ट्राइव। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर बच्चों में अनयूजुअल बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी हम साइकोलॉजिस्ट को रिफ़र करें और उनका सर्विसेज लें, और उन बच्चों का असेसमेंट और रेमेडियल डायग्नोसिस सब कुछ होना चाहिए व्हेन यू फाइंड वेरी अनयूजुअल बिहेवियर, जब बच्चों में आप देखते हो। क्लियर? सो विद दिस वी आर डन विद remedial teaching strategies। और हाँ, आई हैव recently penned this book of child development pedagogy, one point solution for all your CDP queries, तो ज़रूर परचेज कीजिएगा। एंड 11 सेलिंग फीचर्स हैं बुक में, यू विल रियली लव इट, इट इज़ वर्थ इट। 4-5 बुक से एवरीथिंग, ऑल 5 बुक्स क्लब टुगेदर टू मेक वन, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। आप 5 बुक खरीदने की जगह एक ही बुक ऑन CDP, एंड दिस विल इंश्योर दैट आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, मिनिमम ऑफ 27 आउट ऑफ 30, मैं गारंटी कर सकती हूँ, इफ़ यू आर थरो विद द कॉन्सेप्ट्स दैट इज taught in this book। Okay, thank you so much for joining me, and don't forget to buy it now। नीचे गए लिंक्स में पूरे के पूरे डिटेल्स हैं, do check out the description given below। bye bye, take care, and don't forget to subscribe and press the bell icon ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स आ जाएं।